Good morning, everybody. Once again, welcome in your maths class. Open your books, lesson number 1, integer. We are doing exercise 1B that is completed earlier, and today we will start our new topic, division of integers. Okay, like addition and subtraction, division also have some properties. Okay, so but remember it, multiplication and division are always inverse operations. So we can use multiplication to understand the integers. Let us take an example. Write down today's date, 17th April 2020. Lesson number 1, integer, division of integer. Division of integers we are doing today. Okay. Let us take example, -6 into -5 equal to. You know that in previous class I taught you minus is become plus. That is minus आपका plus हो जाएगा. And 6 5s are what you get the answer? 30. Now same case अगर ये division में है 30 divided by -6 अगर होता है that is 30 divided by -6. तो 6 5s are 30, that is -5. Okay, if -7 multiplied by 3, that is minus 7 3s are 21. अगर ऐसे ही केस होगा 21 -21 divided by 3, that is -21 divided by 3. तो you will get minus का 7. Got it? And now just turn your page number 18. There are some properties of division of integers. Okay, properties of division of integers. Like first property is integers are not closed under division, means integers closed नहीं होते division के उसमें. For example, -12 divided by 5 है आपका, तो -12 आप लिखेंगे, divide का साइन बनाएंगे और नीचे 5 लिखेंगे. तो क्या आप इसको डिवाइड कर पा रहे हैं? तो नॉट एन इंटीजर, ये आपका इंटीजर नहीं है. जैसे 5 डिवाइडेड बाय आपका 6 है, दैट इज 5/6. ये इंटीजर है? नो, इट इज नॉट एन integer. Okay, this is property number first. Second property, जैसे आपने एडिशन में पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, that integers are commutative. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन इसमें डिविजन वाले केस में आपकी डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव. ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा, आपका एसोसिएटिव भी नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? वी आर डूइंग. ओके, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वाले में क्या होता था? a + b = b + a. सब्ट्रैक्शन वाले में a - b = b - a. ओके, मल्टीप्लिकेशन में a × b करो = b × a आता था. ऐसी डिवीजन में मैंने आपको बोला है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है. तो मान लीजिए कि यस इट इज कम्यूटेटिव. ओके, तो देखो अगर a डिवाइडेड बाय b करेंगे और b डिवाइडेड बाय a करेंगे. ओके, एग्जाम्पल हमने बोला कि ये दोनों एक है. वैसे तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये है. ठीक है, जैसे हमने a की जगह पे 12 ले लिया और b की जगह पे 2 ले लिया, तो a डिवाइडेड बाय b = b डिवाइडेड बाय a. तो यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 12. तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और 2 को 12 से करेंगे तो ये इट विल बिकम 1/6. तो क्या 6 और 1/6 इक्वल हो सकते हैं? नो, इट इज नॉट ट्रू. ये ऐसा नहीं है. इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव. ऐसी करके हम एसोसिएटिव की बात कर सकते हैं. एसोसिएटिव में a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c. यहाँ पर भी आप a की जगह पे कुछ भी नंबर मान सकते हैं. जैसे हमने 2 माना, b की जगह पे 3 मान लीजिए, c की जगह पे 4 मान लीजिए. ओके, तो देखिए 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4
इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, जैसे 2 है डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, 2 डिवाइड का साइन ऐसे करके 3/4 इज नॉट इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय 4. इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 उल्टा हो जाता है, आपको पता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाके, दैट इज 4/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3. ये भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 4 जा 8/3 इज नॉट इक्वल टू 1/6. तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका नॉट इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स डिविजन जो है आपका एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता है. ओके, ऐसे ही करके डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप कर सकते हैं. a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c. यहाँ पर भी आप a की जगह पे 2 रख सकते हैं, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 4. तब दोनों साइड आप देखेंगे LHS और RHS ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे. इसीलिए with this proof we can say that कि division is not commutative, is not associative and is not distributive. This is property number 2. And the third property is for all integers a करो या a divided by 1 करो, that is always a. मीन्स आपके पास नंबर आएगा. जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 4 आएगा. ओके, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज inequalities. Inequality means for all non-zero a, b or c cases, आपने 3 integers if you are taking, if a is greater than b, then a divided by c is greater than b divided by c if c is positive. ओके, अगर c पॉजिटिव है तो a डिवाइडेड बाय c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c. दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज. Okay, fine. And with this, we have to start exercise 1C today. Question number 1. First, 144 divided by 12. Means you have to divide 144 by 12. You know that 12 12s are 144. So what is the answer? 12. Second, 72 divided by 8. You know, earlier I give you homework that you have to learn all the tables 2 to 20. So 72 divided by 8 means you have to read the table of 8. तो 8 के टेबल में 72 कब आता है? 9 and here it is sign minus, so minus लगा लीजिएगा. Okay. Now third part is minus 125 divided by 5. फिर 5 से इसको minus sign is there, minus तो आएगा ही आएगा. अब 5 को इसे divide करिए, 5 2 जा 10, फिर 2 और 5 बचेगा, 5 5 जा 25. ओके, फोर्थ इज माइनस 128 डिवाइडेड बाय माइनस 32. सो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पे देखो, माइनस 128 डिवाइडेड बाय माइनस 32, तो माइनस से माइनस कट जाएगा. अब 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 4 4 जा. तो आपका आंसर कितना आएगा? 4. ओके, got it, and rest of the part you will do in homework. Okay, and next we are doing question number 2 is true or false. So no need to write question number 2 in your copies because it is simply a true or false. And we will start question number 3. Find the value of x, find the value of a to make the expression, we have to find the value of a to make the expression true. Okay, the first question is 66 upon a equal to minus 11. Okay, इसमें क्या करना होता है, आपका LHS और RHS पार्ट, बोथ पार्ट आपको इक्वल शो करना है. ओके, देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप एक जनरल मेथड ऐसे भी कर सकते थे कि 66 इक्वल टू ए का आप यहाँ मल्टीप्लाई करते तो माइनस 11 ए हो जाता इक्वल टू 66 हो जाता. फिर ए की वैल्यू के लिए 11 को आप इससे डिवाइड कर देते तो आपका सिंपल आंसर 6 आ जाता. ओके, लेकिन इस कंडीशन में वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू, इसका एक्सप्रेशन आपको ट्रू बताना है. ओके, तो ये कैसे करेंगे आप लोग, जैसे 66 आपने लिखा, 66 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू माइनस का 11. सो 11 के टेबल में आप यहां से रीड करेंगे. 11 के टेबल में 66 कब आता है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा, 11 5 ज़ा एंड 11 6 ज़ा इज 66. ओके, इसीलिए आपके पास में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6. ओके, इसमें टेबल को आपको रीड करना है. देयरफॉर ये आपका कितना हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाय माइनस 11 इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 11. Got it? Now next part, second part is 90 divided by minus a equal to 5. 90 divided by minus a is equal to 5. Means you have to read the table of 5 up to 90. ओके, अगर टेबल नहीं आता है तो सिंपली आप उसको कोने में डिवाइड भी कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे नीचे उतरेगा 0, सो 5 8 ज़ा 40. ओके, यानी कि 18 टाइम्स अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय माइनस ए इक्वल टू 5. मीन्स यू हैव टू राइट हेयर, 5 का आपने टेबल पढ़ा ना, 90 कितनी बार आता है, 18 बारी में आता है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सो ए इक्वल टू 18. देयरफॉर 90 divided by minus a is 18. So you have to divide and your answer is minus 8. This is the end of today's session, and question number third and fourth part is your homework. Thank you.